हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है सभी को पीछे तक? तो पहले हम एक भजन गाएंगे राधा माधव, फिर उसके बाद हम कक्षा प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुनातीरवनचारी जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यमुनातीरवनचारी जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। Yes. यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुनातीरवनचारी
यमुना तीरा वनचारी यो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण श्री राधे। जयो राधे श्याम राधे श्याम जयो राधे श्याम।
जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्ष नंबर है वो श्लोक संख्या 23 है। डिस्प्ले ख़राब होने के कारण शायद शो नहीं हो रहा होगा, इसीलिए अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में निकाल सकते हैं, जिनके पास एप्लीकेशन है। निकाल लिया? निकाल लिया आप लोगों ने? श्लोक रिसाइट करें। चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 23। तो रिसाइट करते हैं। नित्यं संगरहितं आगार द्वेषता कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नित्यं संगरहितं आराग द्वेषता कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नित्यं संगरहितं आराग द्वेषता कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। कोई रिसाइट करेगा? कर्म रहितम् और कोई?
और कोई दोहराना चाहेगा? नियतं संगरहितं राग द्वेषत कृतम् आफल प्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकम् उच्यते। और कोई? नियतं संगरहितं राग द्वेषत कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। और कोई? नियतं संगरहितं अगार द्वेषत कृतम् आफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। नियतम नियमित, संगरहितम असत्य रहित, अराग द्वेषत राग द्वेष से रहित, कृतम किया गया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अफल प्रेप सुना, फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा कर्म कर्म यत जो तत् वह सात्विकम सतोगुणी उच्यते कहा जाता है। अनुवाद: जो कर्म नियमित है, वे साथ दोहरा सकते हैं। जो कर्म नियमित है और जो असत्य राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य श्रवण कीजिए। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपारक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए असत्य या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किया जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक संख्या 23। तो इसमें भगवान बता रहे हैं जो कर्म नियमित है। नियमित कर्म क्या है? रेगुलेटेड। जो कार्य फिक्स है, रेगुलेटेड है।
और जो असत्य राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना है। असत्य मतलब अटैचमेंट, राग या द्वेष मतलब जो भी हमारे से जो भी 6 अनर्थ होते हैं, किसी चीज़ से राग हो जाना या द्वेष करना, मतलब असत्य हो जाना या द्वेष करना, से रहित कर्म फल की चाह के बिना, कि कहते हैं ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। तो लोग कहते हैं कि फल पे हमारा ही अधिकार है, कर्म करो, और भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कर्म फल के जो भी रिजल्ट है, उस जो भी आप एक्ट करोगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसकी चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के बताए हैं ज्ञान। तो 3 टाइप्स के ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। अब सात्विक ज्ञान क्या होता है? जैसे कि मतलब जो सात्विक ज्ञान के अंदर व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि हर एक इंसान के अंदर कौन है? परमात्मा है। सबको वो एक ही दृष्टि से देखता है कि ये परमात्मा का अंश है। और आगे राजसिक ज्ञान क्या होता है? राजसिक ज्ञान कहता है कि ये अलग अलग है। राजसिक ज्ञान के जो व्यक्ति होता है राजसिक ज्ञान के अंदर, उसको लगता है कि शरीर ही अलग अलग है, उसे पता ही नहीं है आत्मा के बारे में, वो सोचता है शरीर ही अलग अलग है। फिर है तामसिक ज्ञान। तो तामसिक ज्ञान में क्या है कि व्यक्ति को ये जो दोनों स्तर हैं, ना तो उसको आत्मा के बारे में पता है, ना उसे शरीर के बारे में पता है। उसे पता है कि मुझे बस इस शरीर से भोग करना है, खाना है, पीना है, सोना है और क्रिएशन करना है। तो ये तामसिक ज्ञान होता है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये शरीर ही है, बस आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसी शरीर से जितना ही भोग कर लो, यही आखिरी जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, सुना होगा आपने, है ना। लेकिन आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा होगा जब आपने ये सुना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है? कैसा लगा होगा आपको जो आपने सुना होगा? तो हमें यकीन नहीं हुआ होगा ना कि इस शरीर के बाद भी आगे भी कुछ चीज़ है, हैं? कि आप सोचो कि अगर कोई कुत्ता है और अगर मैं अभी इंसान हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुत्ता बन सकता हूँ? कुछ तो प्रोसेस होगा ना कि मुझे वो कुत्ते तक बनाने के लिए वो जो प्रोसेस है। तो ये चीज़ हमें किससे पता चलती है? ग्रंथों से। और जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो ये मनुष्य जीवन है, इससे हम कैसे मतलब खुद को उठाएं या फिर नीचे गिराएं। फिर आगे बता रहे हैं कि इसमें जो कर्म करने की प्रेरणा है, हमें कहाँ से मिलती है? कोई बताना चाहेगा कि अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा, सोर्स कहाँ से मिलता है हमें? इंस्पिरेशन कहाँ से? तो बहुत अच्छा। तो जो प्रेरणा है हमें वो ज्ञान से ही मिलती है। अब जैसे अगर हमें कोई भी कार्य करना होता है, तो वो केवल मेरी इच्छा करने से ही नहीं होता, उसमें क्या चाहिए होता है? 5 लोगों का सैंक्शन चाहिए होता है, वो लोग उसको स्वीकृत करते हैं, तब जाके वो हम कार्य कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि यदि मुझे पानी का गिलास उठाना है, लेकिन यदि मेरे कर्मों में वो है ही नहीं, तो मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा, है ना। तो पहली जो इच्छा कौन करता है? एक जीवात्मा, यानी हम ही पहली इच्छा करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है। फिर दूसरी इच्छा क्या होती है कि वो सैंक्शन किसके द्वारा की जाती है? क्योंकि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं वो देवताओं के द्वारा वशीभूत हैं, है ना। हर इंद्रिय के लिए एक पर्टिकुलर देवता है। जैसे हाथों के लिए कौन है? हाथ किस देवता के द्वारा कंट्रोल्ड है? ईश्वर तो आपने बता ही नहीं। तो जो हमारे हाथ है वो इंद्र देव जी के द्वारा कंट्रोल है। हमारी जो आंखें हैं, कोई निमिष देवता हैं, उनके द्वारा, जो हम ब्लिंक करते हैं, है ना। हमारे जो नेत्र हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो चंद्रमा जी के द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारे जो नेत्र है सूर्य के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो ऐसे हर हमारी जो भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं देवी देवताओं के द्वारा। ठीक है, तो फिर देवी देवता, फिर हमारे जो भी पूर्वज हैं उसके द्वारा, और फिर इसके बाद जो फाइनल जो सैंक्शन होता है वो भगवान के द्वारा होता है।
अगर हम चारों चीज़ों को पार कर लें, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है कि वो कार्य हो, तो वो कार्य सफल नहीं होगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार आगे जो 3 प्रकार के कर्म हैं, तो कर्म की मैंने बताया कि प्रेरणा ज्ञान से मिलती है। और ज्ञान किस प्रकार का है? उसकी प्रेरणा मिलती है कार्य करने से। जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमें फिर ज्ञान मिलता है। अब जैसे कि 3 प्रकार के मैं कर्म बताता हूँ, कि जैसे मैंने 3 प्रकार के कर्म बताए थे, तो अब जो एक नियमित कार्य बताया है, जो वेद शास्त्रों के अनुसार नियत किया जाता है ना, और जो आपके मतलब एक नियमित कार्य मतलब जो रेगुलेटेड कार्य जो भगवान ने बताया वो आपको करना ही करना है। जैसे कि हम भक्ति में ही ले लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन ही मंगल आरती आना है या एक ही दिन मतलब गुरु पूजा में आना है। ये एक नियमित कार्य है कि हमें नियमित रूप से भगवान के दर्शन करने आना ही आना है, या हमें नियमित रूप से जप करना ही करना है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज मुझे नहीं करना है या जो भी है, ठीक है। तो ये एक नियमित कार्य, या कोई भी आपका संसारिक कार्य ले लो। यदि अगर इसमें कहा जाए कि जैसे एक स्कूल का बच्चा है, अगर उसको स्कूल जाना है कंटिन्यू, तो ये एक नियमित कार्य दिया हुआ है कि उसको जाना ही जाना है। वो आपके ऊपर है कि यदि आप छुट्टी करना चाहें, लेकिन एक नियमित ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी ही करनी है। फिर आगे बता रहे हैं कि जैसे अब इसमें क्या है, वर्ण आश्रम भी आता है ड्यूटीज़ के अंदर, वर्ण आश्रम भी आता है। और वर्ण आश्रम के अंदर क्या होता है कि जो वर्ण आश्रम के व्यक्ति होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, ज्योतिष योग होता है, अग्निहोत्री यज्ञ होता है, ये सब करते हैं। जो संसारिक लोग होते हैं वो इन सब कार्यों में लगते हैं। और भक्ति में जैसे मैंने बताया कि जो भक्त है वो क्या करता है, उसका केवल एकमात्र कार्य होता है भगवान की भक्ति करना, जो कि वो ही उसका नियमित कार्य है। फिर है आगे इसमें बता रहे हैं, एक शब्द आया है वर्ष में, संग रहितम, मतलब आसक्ति रहित। तो इसमें क्या है कि इसमें बता रहे कि मैं नहीं करता हूँ, मतलब जो इसमें आसक्ति का जो रहित बताया है कि भावना, अगर मैं कोई भी कार्य करता हूँ, अगर उसको मैं इस भावना से करता हूँ कि मैं ही करता हूँ, तो भगवान गीता में कह रहे प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि यदि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, जैसे ऐसा होता है कि अगर मैं कोई अपना बिजनेस का सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे लाभ हो, तभी मैं संसार में कोई कार्य कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि कर्म करने से पहले ही हम फल की इच्छा करते हैं। इवन हम देखें कि अगर हम भगवान के पास भी आते हैं तो ज़्यादातर हमारी भौतिक इच्छाएं ही होती हैं कि भगवान से हम प्रार्थनाएं करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा ये कार्य है, आप ये मतलब कंप्लीट कीजिए। तो इसीलिए जो इसका जो फल है उसकी हम पहले ही इच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब इसके विदाउट हम कि जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा, कि जब हम ऐसा कार्य करते हैं कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और एक होता है विकर्म। तो इसमें से जो कर्म और विकर्म तो मिश्रित ही होते हैं, लेकिन जो अकर्म होता है वो भगवान के लिए किया जाता है कि भगवान मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट चाहे कैसा भी हो वो आपको अर्पण। तो उसे कहते हैं इसमें जो संग रहित है, आसक्ति रहित, मतलब तो ये कैटेगरी क्या कहलाएगी, ये भगवान के लिए, कि ऐसा व्यक्ति मतलब इस भावना से मुक्त रहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो खुद के लिए नहीं करके मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो 5 लोगों के द्वारा सैंक्शन होता है, तो इसीलिए जो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कार्य करने के लिए। फिर आगे इसमें जो शब्द आया है अराग द्वेषत, मतलब राग द्वेष से रहित। अब राग द्वेष हम इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राग द्वेष में यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में भी, इवन भक्ति में भी हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति में तरक्की कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति में द्वेष निकालने लगते हैं। होता है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर वो अच्छा जप करता है या अच्छा गाता है, तो फिर क्या होगा, अगर हम इवन भक्ति, हम भी भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हमें भी उससे द्वेष हो जाएगा। क्योंकि जीव आत्मा की कंडीशन क्या है, इस भौतिक संसार में हम इतने जन्म से हैं कि इसका हम संग कर करके वो क्या है, जो इसके जो द्वेष हैं वो जीवात्मा के अंदर आ चुके हैं। हमारे अंदर जो 6 प्रकार के द्वेष हैं, क्योंकि हमने इसका बहुत संग किया है, इस जो प्रकृति के गुणों का हमने संग किया है,
जिसके कारण जो ये गुण है हमारे अंदर हैं। तो भौतिक संसार में तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो इवन जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या जो भी हैं, हर कोई उसको यही चाहता है कि ये व्यक्ति को कैसे मैं मतलब नीचा दिखाऊं या निंदा करूं। और आज के टाइम में अगर हम वैज्ञानिक तौर पे भी लें तो उसमें भी क्या हो रहा है, या एक डेवलपमेंट के नाम पे भी लें तो आप देखोगे कि आजकल देशों के अंदर क्या होड़ चल रही है कि मैं सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मैं दूसरा देश कहेगा मुझे सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या मैं एक बॉम्ब बना रहा हूँ तो मुझे और भी अच्छा बॉम्ब बनाना है। तो इस प्रकार की होड़ लगी हुई है संसार में ना। फिर आगे जो शब्द आता है, फिर आता है इसके अंदर आफल प्रेप सुना, मतलब फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा। अब फल की इच्छा के मतलब इसका वही है कि अगर आज के समय में हम ज़्यादातर कोई भी यज्ञ करते हैं, ज़्यादातर यज्ञ लोग क्यों करते हैं, कुछ भी भौतिक परंपरा मतलब भौतिक चीज़ को सफल बनाने के लिए, या मुझे स्वर्ग जाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है या कोई अच्छा कार्य करा रहा है तो क्या इच्छा होती है, या तो मेरे धन में वृद्धि हो, मेरा परिवार अच्छा हो, सुखी हो, या मैं स्वर्ग जाऊं। क्योंकि ज़्यादातर ये इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है प्रयास कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पहले इस चीज़ के विषय में बहुत बातें होती थी कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो अब ये क्या है, ज़्यादातर इसी के लिए लोग प्रयास करते कि हम स्वर्ग जाने की इच्छा और जगत में महान बन जाऊं। तो एक बार ऐसे एक मतलब रियल इंसिडेंट है कि वृंदावन मंदिर में एक भक्त थे, तो वो माला किया करते थे। तो काफ़ी टाइम से वो मतलब बहुत अच्छा पालन किया करते थे, माला करते थे अच्छे से। तो लेकिन एक दिन जब वो एक फिर गुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज कि मैं एक अच्छे से माला कर रहा हूँ लेकिन इसके पीछे मेरी एक इच्छा है। तो महाराज ने पूछा क्या इच्छा है, तो उन्होंने बताया कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इस पूरे संसार में महान बन जाऊँ। अब इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो नाम है वो पतित पावन है। वो इवन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल जो व्यक्ति भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप करता है उसे कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नाम ही अपने आप में पूर्ण है। महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि मैंने इन नामों के अंदर अपनी सारी शक्ति डाल दी है। तो जो इसका नाम ध्यानपूर्वक जप कर लेगा तो वो क्या करेगा, इस संसार से निकल सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी दूसरी जगह लिख रहे हैं कि यदि कोई ये कहता है कि मैं नाम भी जप कर रहा हूँ और पाप भी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, गलत फायदा हो गया, है ना। जैसे एक पास टाइम आता है कि एक असुर है, तो एक असुर ये जान चुका था कि भगवान का नाम बहुत पवित्र है और भगवान का नाम इतना पवित्र है कि इससे किसी के प्राण भी बचाए जा सकते हैं। तो वो राक्षस क्या होता है, खुद को बचाने के लिए ना पूरे शरीर पे भगवान का राम का नाम लिख लेता है। तो अब जो उसका अपोजिट जो शत्रु होता है, अब वो कहता है कि मैं इसको कहाँ से मारूं, क्योंकि पूरे शरीर पे इसने भगवान का नाम लिखा हुआ है। तो अब फिर क्या करता है, वहाँ पे नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि उसको गाइडेंस देते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरे शरीर पे नाम लिखा हुआ है लेकिन कहाँ नहीं लिखा हुआ, अपनी जीवा पे है। तो जैसे वो राक्षस हंसता है तो वो क्या है, तीर का वार वहीं करते हैं उसके जुबान पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ही इस कलयुग का लक्षण है कि व्यक्ति पूरे शरीर पे आपको दिखेगा कि भगवान का नाम भी लिखवा लेता है लेकिन अपनी जुबान से कभी नहीं लेता। जैसे एक और अगर पास टाइम लें कि एक व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी, लास्ट टाइम में शव को लेकर जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं पीछे, राम नाम सत्य है। तो अब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछने लगा कि पिताजी ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा मतलब ये भगवान का नाम है और ये भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो फिर बेटे ने पूछा कि वो लोग कौन है, वो जो लेटा हुआ है जिसको लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा मर चुका है इसीलिए इसके पीछे पीछे लोग नाम ले रहे हैं। तो फिर बच्चा एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन करता है, कहता है कि सब लोग नाम ले रहे हैं लेकिन ये जो लेटा हुआ ये क्यों नहीं नाम ले रहा। तो वो उसके पिताजी बताते हैं बेटा जब ये उठा हुआ था तो शायद इसने नाम नहीं लिया था, इसलिए अब हर कोई इसके लिए नाम ले रहा है। तो यही इस कलयुग में सच्चाई है कि व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी मतलब खुद को, आजकल आप देखते हो जो तथाकथित गुरु होते हैं या कितने एक्सपोज हो चुके हैं, आप देख रहे हो, आप तो जानते ही हो
कि उनका मतलब कितना एक रुतबा था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जो आपको देखने से लगेगा कितने बड़े तपस्वी हैं, है ना, लेकिन जब आप पर्सनली उनको देखोगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का पता कब चलता है, जब वो बोलता है ना। तो अब ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा और जब आपने शास्त्रों को पढ़ा है तो अब फिर क्या कर सकते हो, आप जान सकते हो कि वो कितना सही है कितना गलत है, कितना उसका आचरण और प्रचारण में फर्क है। तो यही है। फिर आगे बता रहे हैं कि इसमें जैसे फल की इच्छा से रहित बिना कर्म करना, है ना, तो ये, और फिर इसके अंदर अब 3-4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण का क्या कार्य होता है, क्या करना, यज्ञ याजन पठन पाठन, ठीक है। क्षत्रिय का क्या कार्य होता है, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो अब इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते हैं और पठन पाठन यज्ञ याजन ये ब्राह्मण का कार्य होता है। क्षत्रिय सारे वर्गों की रक्षा ही करता है, आपने बताया। और जो लास्ट में क्या बचा, शूद्र। अब शूद्र क्या है, इन तीनों पे डिपेंड रहता है। लेकिन इस कलयुग में क्या हो रहा है, तो लास्ट में हम इस पॉइंट को भी रखेंगे, इस कलयुग के आखिर लक्षण क्या है, ठीक है। तो फिर एक शरीर के अंदर क्या है, मतलब अगर एक ब्राह्मण को शरीर से कंपैरिजन करें, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि एक शरीर से कंपेयर किया हुआ है इसको, है ना, 4 चीज़ों में इसको डिवीज़न किया हुआ है। तो ब्राह्मण को सर बताया गया है ना, और क्षत्रिय को भुजाएं बताया गया है, वैश्य को बैली बताया गया है पेट, और शूद्र को पैर बताया गया। अब इसमें से यदि ब्राह्मण का सर काट दिया जाए तो क्या शरीर जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन पैरों को काट दिया जाए तो शरीर जीवित रहेगा, या और भी अन्य अंग काट दिया जाए तो शायद शरीर जीवित रहेगा। लेकिन तो इसमें मुख्य अंग क्या है, सर है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि भगवान सर्व कारण कारण में, इवन ब्रह्मा जी कहते हैं कि एकल ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान सारे कारणों के कारण है। भगवान से इतनी सारी लिविंग एंटिटीज निकली हैं इस पूरे, ये तो केवल एक भगवान का राय मात्र दाने जितना एक संसार है। ये ना जाने ऐसे कितने अनंत हैं भगवान, जिसकी काउंटिंग गणना भी नहीं है, और उसके अंदर इतने सारे अनंत कोटि जीव हैं। तो आप सोच के देखो, जो पूर्ण हैं, जो षड ऐश्वर्य भगवान पूर्ण हैं, क्या उनको हमारी ज़रूरत है? इतने सारे असंख्य जीव हैं, तो उसमें से मैं भी एक छोटा सा, क्या भगवान को मेरी ज़रूरत है? लगता है ऐसा कि भगवान को मेरी ज़रूरत होगी? लेकिन तो भी भगवान क्या कर रहे हैं, हम पे बहुत विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवान को नीड है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं, इवन पत्थरों में भी प्राण होते हैं, है ना, पेड़ पत्थर ये सब, इनके अंदर भी प्राण है। 84 लाख योनियों में इसकी भी योनि है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके इवन हर कोई मेरा अंश है, इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। पर्सनली परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। और भगवान क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम से हमें प्रचार करते हैं। परमात्मा के रूप में आते ही हैं, गुरु को भेजते हैं, और क्या करते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं। किस लिए? ताकि लोगों को मैं अट्रैक्ट कर सकूं और वो वापस आ सके। इस भौतिक संसार की रचना क्यों हुई है, कोई बताएगा? हाँ, भोग के लिए, और ये क्या होता है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक आसान भाषा में कहे तो मतलब जेल की तरह है। इस मतलब कार्य हमारा यही है कि हमें यहाँ पे सुधरना है ना। और एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर इतना अच्छा मौसम होता है ना, लेकिन वहाँ देखते हैं वहाँ पे भक्ति का नामो निशान नहीं है। जब तक आप नहीं आए थे, इससे पहले नामो निशान ही नहीं था। लेकिन वहाँ का वेदर बड़ा अच्छा होता है। और हम देखते हैं भारत के अंदर इतना वेदर खराब होता है, लेकिन यहाँ पे भक्ति है। इसको धार्मिक कंट्री बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि भगवान चाहते हैं जो भारतीय लोग हैं वो गधों की तरह कार्य ना करें। कैसे? अगर अच्छा मौसम होगा तो व्यक्ति का काम करने का मन करता
तो इसलिए पाश्चात्य जगत में देखोगे लोग इतने एंगेज रहते हैं कुछ ना कुछ कार्य में, लेकिन भारत में आप देखोगे इतना मौसम खराब होता है। भगवान इसीलिए एक विशेष कृपा कर रहे हैं कि ताकि व्यक्ति इस जगत से आसक्त ना हो। दुखालयम शाश्वतम बोला है, अगर व्यक्ति के जीवन में बार बार कष्ट नहीं आएगा तो व्यक्ति क्या होगा, उस चीज़ से आसक्त हो जाएगा। लेकिन जो ये दुख की घड़ी है, भगवान इवन श्रीला प्रभुपाद जी 11वें कैंटो में परपट में लिख रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति 3 तापों से तो बच जाएगा, जो प्रकृति के 3 ताप है, लेकिन भगवान पर्सनली उसके जीवन में फिर दुखों को देंगे उनको, उसको शुद्ध करने के लिए, है ना। ये वैसा ही है कि जैसे बच्चे को दवाई खिलाने के लिए कुछ मीठा देना पड़ता है, लेकिन वो उसके भले के लिए ही है। इसी प्रकार भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, किस लिए, ताकि आप उन पर निर्भर हो, आप इस भौतिक चीज़ों से आसक्त ना हो। इसीलिए भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये चीज़ टेम्परेरी है। और फिर क्या हुआ है, इसीलिए जो गुरु होते हैं, अभी एक मतलब मर्यादा, एक सदाचार क्या होता है कि एक छोटा बड़े को देता है, फिर बड़ा बड़े को देता है। अगर हम कुछ ऑफरिंग करते हैं तो ऐसे ही होता है ना कि मैं अपने सीनियर को दूं, वो अपने सीनियर को देगा। जिस प्रकार हमारी गुरु परंपरा है, तो यदि मुझे भगवान को भोग भी लगाना है तो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ या इतना शुद्ध नहीं हूँ कि मैं खुद से भगवान को भोग लगा दूं। उसके लिए भी भगवान ने एक परंपरा दी है ना। भगवान ने गुरु को नियुक्त किया है। अब गुरु क्या है, गुरु को एक कहते हैं ट्रांसपेरेंट वाई मीडिया, प्रभुपाद जी इस वर्ड को यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाई मीडिया, कि गुरु को एक शीशे की तरह बोला गया है, एक जैसे कांच होता है ना, ट्रांसपेरेंट एकदम वाइट। और फिर क्या होता है, यदि मैं गुरु के माध्यम से कुछ भोग लगाऊंगा तो गुरु क्या करेंगे, सीधा कृष्ण को अर्पण करेंगे, और फिर जो कृष्ण से जो कृपा प्राप्त होगी वो मुझे प्राप्त होगी। तो इसी तरह गुरु ऐसा नहीं है कि बीच में से ही उस कृपा को रख लेता है और हमें नहीं देता, इसीलिए भगवान गुरु को नियुक्त करते हैं। फिर आगे इसके अंदर आया है फिर एक श्लोक है संख्या 18.26, उसमें भगवान बता रहे हैं कि उत्साह, व्यक्ति जो ये कार्य करता है, इन कार्यों को करते हुए भी व्यक्ति को उत्साह होना चाहिए। यदि वो कोई अगर यज्ञ भी कराए लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मतलब भीतर से इच्छा नहीं है कि मैं दान नहीं देना चाहता, मैं यज्ञ नहीं कराना चाहता, लेकिन तो भी क्या होता है कि माता पिता के प्रेशर में मैं करा रहा हूँ, उनका मानना है ऐसा है, तो भगवान कह रहे कि ऐसी चीज़ों को भी मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्त को भाव से स्वीकार करता हूँ। तो और फिर आगे बता रहे हैं कि 5 प्रकार के प्रमुख कारण होते हैं। और एक एग्जाम्पल मतलब मैं बताऊं तो कि अगर जैसे हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप करने में क्या होता है कि हमें कभी अच्छा लगता है तो फिर कभी कभी बुरे विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के साथ ऐसा अनुभव होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं शुद्ध भक्त बन गया, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे विचार आते हैं तो मैं फिर नीचे आके गिर जाता हूँ पूरा। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये भी एक अच्छा आंसर है। और कोई? अपराध भी एक बहुत अच्छा आंसर है। और हाँ, ये भी अच्छा आंसर है। तो जैसा मतलब इसका मेन कारण यही है कि सबसे जो सटीक जो इसका आंसर है वो यही है कि प्रकृति के गुण। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मन हमारा कब नहीं भटकता? सुबह के समय में, सतोगुण में, है ना। इसीलिए जो भक्तिमय कार्य हैं वो कब किए जाते हैं? जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है उनकी आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि वो लोग सुबह सुबह उठ जाया करते थे, 3 बजे 2:30 बजे, सतोगुण में। क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, सारा वातावरण एकदम शांत रहता है। यदि उसमें आप जो कार्य करोगे वो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सतोगुण का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो अब लेकिन जो भक्त के जीवन में क्या कंडीशन होती है कि भले ही हमें बुरे विचार आए या जैसे भी आए, है ना, लेकिन भक्त क्या करता है, दोनों ही परिस्थिति में उसको भक्ति तो करनी ही है। वो भक्ति करता है, दोनों परिस्थिति में करता है। और फिर
उसके बाद एक इस श्लोका के अंदर शब्द आया है सिद्ध सिद्धियो निविकार, कि मतलब इसका मतलब बता रहे हैं कि भगवान की, जैसे कि इसमें राग राग द्वेष का जो आया है शब्द, हाँ, तो अब राग द्वेष का इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे शिशुपाल था, अब रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन शादी किससे पहले तय हुई थी? भगवान कृष्ण से। जो रुक्मणी जी के पिता थे वो अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान रुक्मणी जी का हरण करके ले गए तो शिशुपाल को क्या हुआ, वो ऐसा मान चुका था कि वो मेरी पत्नी को ही ले गए, जबकि विवाह नहीं हुआ था, लेकिन राग से क्या मानने लग गया, उसको उससे आसक्ति हो गई, तो वो क्या मानने लग गया शिशुपाल कि वो मेरी पत्नी को हरण के ले गए। और फिर इसी तरह ऐसे आगे तो जरासंध ने क्या बोला, अब वहाँ पे अब जो जरासंध क्या है, जरासंध की कैसी मनोवृत्ति है, अगर वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, कैसा है जरासंध? रजोगुणी था, लेकिन वहां भी वो क्या बात करता है देखो, तो वो शिशुपाल को क्या बता रहा है कि मैं भगवान के द्वारा कितनी बार हरा दिया गया हूं? 17 बार। तो क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं भगवान से हार जाऊंगा, वो तो मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि कर्म मेरे विपरीत है, इसीलिए मैं भगवान से हार रहा हूं। और फिर क्या कह रहा है कि जब कर्म मेरे भाग्य में था तो मैंने 18वीं बार कृष्ण को हरा दिया, वो रन छोड़ भाग गए हैं। तो अब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो असुर होते हैं वो मतलब ऐसे नहीं है कि उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है ना। दूसरा एग्जाम्पल भी कहाँ आता है, हिरण्यकशिपु का, है ना। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उनकी पत्नियां थी जो शोक कर रही थी, तो वहां पे भी हिरण्याक्ष क्या क्या बोलता है, हिरण्याक्ष वहां पे भी कहता है कि हम सब ये शरीर नहीं है ना, कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है और इसके बाद नष्ट हो जाता है। फिर और हम भी देखेंगे कि हम कितनी भी योजना बनाए इस संसार में, क्या वो सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं? हाँ, अगर मैंने जैसे जैसे जिस चीज़ को प्लान किया है क्या वैसे एग्जीक्यूट होता है? वो नहीं होता ना। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि मैंने बताया कि जो फाइनल जो डिसीजन है वो भगवान कृष्ण ही करते हैं। यदि उनकी इच्छा है, जैसे कि अब भगवान के आगे हम इतनी इच्छाएं करते हैं, लेकिन कृष्ण वो ही आपको देंगे जो आपके लिए अनुकूल है। भगवान ऐसी चीज़ आपको कभी नहीं देंगे जिससे आप उनको और भूल जाओ। तो इसी तरह फिर आगे बता रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी रूप गोस्वामी हैं जो हमारे षड गोस्वामी आचार्य में से, वो बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन तीन चीज़ों का पालन हमेशा करना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए व्यक्ति को। उत्साह बनाए रखना चाहिए कि हाँ मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, आज नहीं तो शायद अगले जन्म या शायद जितने भी जन्म लगे कृष्ण मेरे को स्वीकार करेंगे, वो मुझे भगवत धाम लेकर जाएंगे। और फिर आगे क्या है, निश्चय, मुझे मतलब निश्चय कर देना है कि अपने जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मुझे भक्ति करनी है, मुझे इसमें एकदम मतलब दृढ़ हो जाना है। और फिर आगे धैर्य, कि मुझे बस वेट करना है ना। जैसे एक स्त्री होती है जब वो गर्भवती होती है तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही उसको बच्चा प्राप्त हो जाता है ना। उसको भी एक समय है, भगवान ने एक विधि बनाई है, उसके अनुसार ही उसको इंतजार करना पड़ता है। और जो मैंने बताया कि हमारी जो भी योजनाएं हैं हम विफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण है वो हमेशा विजयी रहते हैं, है ना। बस एक भगवान कृष्ण ही हैं जिनकी सारी योजनाएं सफल होती हैं, इसलिए भगवान को अजीत भी बोला जाता है। फिर आगे इसके अंदर आया है कि विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर शास्त्र में स्तुत वृत्तिपार कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, असत्य अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना। तो बेसिकली यही है कि जो भी कार्य हम भगवान के लिए करें उसमें मतलब अपना हेतु ना हो, है ना, पूर्ण रूप से भगवान के लिए वो हो और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, है ना। तो भगवान क्या है, भगवान को बोलते हैं गोविंद, भगवान को बोलते हैं गोविंद का मतलब यही है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आगे आता है
तो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि एक बॉटल है पानी का, है, जैसे कि एक पानी का बॉटल है ना, इसमें दो पार्टीशन है, क्या क्या है, एक ढक्कन है और एक बॉटल है। तो इसमें पानी कहाँ होल्ड होता है, इस वाले पार्ट में, है ना, बॉटल, और कैप में कुछ नहीं होता। तो एक बार ये जो पानी की कैप है ना, इसने बॉटल से कहा कि आप सबकी प्यास बुझाते हो। अगर जब हमें पानी पीना होता तो हम कैसे पानी पीते हैं, बॉटल के नीचे आके पानी पीते हैं ना। तो कैप ने कहा कि मतलब आप सबको पानी पिलाती हो, लेकिन मैं जब सबसे आपके क्लोज हूँ, मुझे आपने पानी नहीं पिलाया। तो जो बॉटल है नीचे का, वो बोलती है कि जब लोगों को पानी पीना होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मेरे नीचे आता है ना, मेरे सर पे नहीं बैठता है, मेरे नीचे आता है तो उसको पानी मिलता है। इसी तरह अगर भक्तिमय जीवन में यदि व्यक्ति इस चीज़ पर खुद को मतलब हमेशा अहंकार रखेगा कि मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, कभी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता, कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है कि एक प्रमाणिक गुरु की खोज करो, है ना। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि एक प्रमाणिक गुरु की खोज में जाओ, उनके शरणागत हो और विनम्रता से उनसे क्वेश्चन करो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तब जाके जब आप विनम्र होगे, जब आप भगवान के शरणागत होगे, तो ही आपको वो कृपा प्राप्त होगी, है ना। फिर अब थोड़ा चर्चा कर लेते कि थोड़ा सा समय और लूंगा कि इस कलयुग के लक्षण क्या क्या हैं। क्या लक्षण है इस कलयुग का? तो हाँ, जैसा 12वें स्कंद में लक्षण दिया है कलयुग का कि कलयुग में क्या क्या लक्षण होंगे, उसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र के कार्य करेंगे। अब जनरली ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, तीनों वर्गों को ज्ञान देना, लेकिन कलयुग में क्या होगा, ब्राह्मण शूद्र का कार्य करेंगे, है ना। और जो शूद्र हैं वो किसका कार्य करेंगे, वैश्यों का कार्य करेंगे। और जो वैश्य हैं वो किसका कार्य करेंगे, वो कंट्रोल करना चाहेंगे क्षत्रियों की तरह, हैं। आप देखते हो जो अभी हम जैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं हम, पॉलिटिशियन पावर है, ये है, तो हम खुद को कंट्रोल ही तो करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल ही तो करना चाहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते, मेरे पिताजी ये हैं वो हैं, तो यही चल रहा है ना। और फिर जो क्षत्रिय होंगे वो क्या करेंगे, वो मान सम्मान के लिए अपने आप को दिखाएंगे कि हाँ मैं एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, मान सम्मान के लिए। फिर आगे बता रहे हैं, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्ण और मतलब जो आश्रम, जैसे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, अब इसके ये व्यक्ति कैसे होंगे, तो बता रहे कि जो ब्रह्मचारी होंगे वो कैसे हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, हैं। उनकी जो चेतना है वो कैसी है, वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बन जाएं, क्या करें। तो ऐसे वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम क्या करें। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। और फिर गृहस्थ आश्रम का क्या बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा, गृहमेधी। इस संसार में इवन इस कलयुग में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया वो गृहस्थ आश्रम ही बताया है ना। लेकिन आप देखोगे कि इस पूरे संसार में गृहस्थ आश्रम कितना है, बहुत छोटा सा है। भगवान ने गृहस्थ बोला है, लेकिन आज के समय में लोग क्या बने बैठे हैं, गृहमेधी, हैं। तो गृहस्थ आश्रम का कार्य क्या होता है कि पति पत्नी मिलके भगवान की सेवा करते हैं, यही ना। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग असत हो चुके हैं। लोग इवन पूरे बुढ़ापे में भी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, गृहमेधी उनकी। और फिर लिख रहे हैं कि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति पर घमंड हो जाएगा, जो भी हैं और जो इस आश्रम में, और सारा कार्य वो किस लिए करेंगे, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए। फिर आगे बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम तो बचेगा ही नहीं, कलयुग में बता रहे कि वो आश्रम बचेगा ही नहीं। फिर आगे बताते हैं, और फिर आगे बताते कि जो अच्छा बोलेगा उसे पंडित मानेंगे। ये कलयुग का लक्षण है कि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा लेकिन अच्छा व्यक्ति बोलता है तो वो पंडित माना जाएगा। आगे बता रहे हैं जो धनी व्यक्ति होगा वो पुण्यवान माना जाएगा, जिसके पास धन है वो पुण्यवान व्यक्ति है
है। और जो चरित्र वाला व्यक्ति है लेकिन वो गरीब है तो उसको चरित्रहीन माना जाएगा, है ना। फिर आगे बता रहे जो फल हैं सब्जियां हैं वो अपना सार खो देगी। देखते हो कि आजकल सेब सब्जियों में टेस्ट ही नहीं है, फलों में टेस्ट ही नहीं है, इंजेक्शन मार के चाशनियों का उसको मीठा बनाया जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या है आगे बता रहे हैं जो स्त्री और पुरुष हैं वो साथ रहेंगे बट एग्रीमेंट पे, जिसको आज लिव इन बोलते हैं। ऐसे ही होता है ना कि 6 महीना साथ रह के फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, तो ये कलयुग का लक्षण है। तो देखो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे शास्त्रों में पहले ही दे दिए गए हैं, है ना। भले आज हम इसे एक अलग अलग नाम से जान रहे हैं लेकिन शास्त्रों में ये चीज़ पहले ही दे दी गई है। और फिर आगे एक बार श्रीला प्रभुपाद जी का पास टाइम आता है कि एक प्रमाणिक गुरु के विषय में श्रीला प्रभुपाद जी के मतलब बारे में उनके शिष्यों ने बताया कि एक बार गुरु पूजा हो रही थी, एक बार गुरु पूजा हो रही थी यहीं दिल्ली में। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य क्या कर रहे थे, श्री गुरु चरण पद्मा, है ना, केवल भक्ति समना। तो प्रभुपाद जी को वो क्या कर रहे हैं, फूल ऑफरिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बैठे हैं, प्रभुपाद जी को फूल ऑफरिंग कर रहे हैं। तो वहीं पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति क्या है, वैष्णव तंत्र को अच्छे से जानता है, साधु है, साउथ इंडिया से है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये जो पूजा कर रहे हैं हम तो अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो गुरु बना बैठा है ये किसको ऑफरिंग कर रहा है, हम तो इसके लिए गा रहे हैं लेकिन ये किसके लिए गा रहा है। तो साइड में लोकनाथ स्वामी महाराज से वो पूछता है कि महाराज हम तो इनकी पूजा कर रहे हैं लेकिन ये किसके लिए गा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे गुरु कौन है, श्रीला प्रभुपाद जी, हम उनके लिए गा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गुरु के लिए गा रहे हैं। तो वो व्यक्ति क्या है, बहुत मतलब उसको बड़ा प्रभावित होता है। वो कहता है कि ये हैं असली साधु, कि जो अपने जो भी इस चीज़ को जो स्वीकार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे अपने गुरु को अर्पण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा फिर क्या है, बताते हैं कि वो जो भक्त थे उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और उन्होंने शास्त्रों का प्रचार किया मायापुर धाम में सबसे पहले। और फिर आगे एक पास टाइम और है प्रभुपाद जी का। हाँ, तो इसमें बस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु की वैल्यू क्या होती है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण कृपा मूर्ति, तो आखिर इसका असली मतलब है क्या, कृष्ण कृपा मूर्ति। यस। तो जो गुरु है मतलब एक टाइप से कह लो वो बादल है, लेकिन बादल के पास अपना खुद का पानी नहीं होता है कभी, है ना। वो पानी कहाँ से लेता है, सागर में से। तो जो सागर है वो करुणा का सागर है, लेकिन गुरु क्या है, बादलों का कार्य करता है। उस सागर से करुणा को बटोरता है और वर्षा के रूप में जो हम जैसी पतित आत्मा है उन पे बरसाता है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा भी। तो एक यही मतलब पास टाइम था और प्रभुपाद जी इसी पे बताते कि गुरु की क्या वैल्यू होती है। इसीलिए हमें यदि भक्ति में प्रगति करना है, जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो क्या कहते हैं कि भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है ना। लेकिन एक चीज है जो आपको भक्ति में ज़्यादा जल्दी प्रगति करा सकती है, वो है वैष्णव सेवा। तो जैसे जैसे यदि हम वैष्णव की सेवा करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि कृष्ण सबके स्वभाव को जानते हैं। वो जानते हैं कि किसी को कैसे सेवा में लगाना है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो। इवन मेरे माता पिता भी मेरे बारे में इतना नहीं जानते जितना भगवान जानते हैं, है ना। और भगवान हर किसी को अपनी सेवा में लगा सकते हैं। अब जैसे हम यहीं पर देख लें, मंदिरों में कितने हैं, किसी भक्त को प्रसाद हम बांटने की सेवा अच्छी लगती है, तो किसी को यहाँ पे साफ सफाई करने की सेवा अच्छी लगती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है भगवान उसको वैसे ही आकर्षित करते हैं, है ना। तो जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना और जो हमारे नियमित कार्य उसको भी करना और साधु संग करना, ठीक है। तो जो भगवान ने बताया है, इसी के लिए मैं आज इस कथा को यहीं पे विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।